हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 14 बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट करेंगे। ओके, तो बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट में देखेंगे। पहले देखेंगे कि बैंक क्या क्या होता है। ठीक है, बैंक क्या है? बैंक एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम अपने मनी का ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि हम मनी को डिपॉजिट भी करते हैं या हम वहाँ से बैंक से हम लोग मनी को ले भी सकते हैं, एज अ लोन हम उसे ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग के हमारी बैंक में जब हम पैसा रखते हैं तो हमारे मनी क्या रहती है, उसमें सेव रहती है। और मनी जब हम बैंक से मतलब लोन लेना है तो हम कैसे लेते हैं? एजुकेशन लोन, या हमको कुछ घर बनाना होता है, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग बैंक से लोन ले लेते हैं। ओके, तो बैंक में लोन लेने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? तो फर्स्ट हम बैंक में अकाउंट खोलेंगे। ओके, जब तक हमारा बैंक में अकाउंट नहीं है तो हम लोग लोन भी नहीं ले सकते हैं। ओके, क्या करेंगे? तो बैंक अकाउंट खोलने के लिए हमें चाहिए कि प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। सबसे पहले हम कहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, तो उसका एक प्रूफ चाहिए हमें कि हाँ हम लोग यहीं पे रहते हैं। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए क्या चाहिए? राशन कार्ड होना चाहिए, इनमें से एक कोई भी होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या आइडेंटिटी कार्ड, इनमें से कोई भी हो जाएगा तो हमारा प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कि हाँ ये इंसान यहाँ पे रहता है। ठीक है, देन प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अब उसकी आइडेंटिटी क्या है कि वो कौन है, ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए? आधार कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट। ठीक है, तो ये सब क्या चाहिए बैंक को? इनमें से कुछ भी अगर आप एक एक दे देंगे तो वो आपको क्या करेगा? आपका अकाउंट खोलने में बहुत हेल्प होती है। ओके, तो अकाउंट फिर हम देखेंगे कि कैसे कौन कौन से अकाउंट होते हैं बैंक के। एक सेविंग अकाउंट होता है, ठीक है, तो सेविंग अकाउंट का मतलब है कि हम अपनी मनी को सेव करते हैं, मतलब मंथली हम उसमें कुछ डालेंगे, कभी भी हम उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम अपनी मनी को उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, और जब हमें चाहिए तो हम उसे निकाल भी सकते हैं जब हमारे उसमें हमको ज़रूरत पड़ेगी तो। ठीक है, तो जब हमने वहाँ बैंक में पैसा रख दिया तो फिर वो हमें बोलते हैं कि भाई बैंक गिव अस इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट क्या होता है कि देखिए, जैसे हमने बैंक से अब हमने क्या किया, हमने बैंक में डाले हैं 100 रुपीज़। ठीक है, हमने वहाँ पे डिपॉजिट कर दिए। कितने रुपीज़ 100 हमने बैंक में डिपॉजिट किए। ओके, तो बैंक ये किस में किया? हमने बैंक में किए। ठीक है, ये हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए। फिर बैंक ने बोला कि ठीक है, अगर आपने डिपॉजिट किया है तो आप 1 ईयर के बाद ले लीजिए। तो अगर हम लोग 1 ईयर के बाद लेते हैं, कितना? 1 ईयर के बाद लिया तो बैंक ने हमें वापस जो रिटर्न किया ना पैसा, या हमने बैंक लिया हमने, वो 110 रुपीज़ उसने दिया हमें। तो ये 100 रुपीज़ तो हमारा था, बट 10 रुपीज़ कहाँ से आ गया? अब 10 रुपीज़ बैंक ने क्या किया? हमें इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, +10 करके दे दिया, तो जो +10 दिया है दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक है, ये हमें इंटरेस्ट मिला है कि भाई आपने हमारे बैंक में 1 ईयर के लिए रख लिया है। तो इस मनी को क्या बोलते हैं? जो हमने डिपॉजिट करी है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल। ओके, प्रिंसिपल का जो हमें एक्स्ट्रा पैसा मिला है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। ओके, ये इंटरेस्ट मिला हमें। ठीक है, और जो ये हमें मिला है ये बोलते हैं अमाउंट। ओके, और फिर कितना टाइमिंग पीरियड था कि 1 ईयर। ऐसे नहीं कि हाँ हमने आज रखा और 2-3 दिन के बाद हमने वापस ले लिया और फिर बोला कि नहीं हमको पैसा क्यों नहीं मिला। नहीं, वो नहीं मिलेगा। तो आपका कितना है? पहले ही बताया है कि 1 ईयर इसका टाइमिंग पीरियड। 1 ईयर रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा टाइम पीरियड हो गया है। ओके, टाइम पीरियड। ठीक है, ये हमारा टाइम पीरियड हो गया। अब नेक्स्ट हमारा होता है देयर इज अनदर काइंड ऑफ बैंक अकाउंट दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट। अभी हमने सेविंग अकाउंट के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो करंट अकाउंट में क्या होता है कि चलो हमको सेविंग अकाउंट में तो हमें क्या मिला है? कुछ % इंटरेस्ट मिल जाता है, हमको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है अगर हम बैंक में रखते हैं। बट वहीं करंट अकाउंट में क्या होता है कि हमें इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। फिर हम क्या करते हैं, अगर हमको ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए या हमारे पास ज़्यादा पैसा है, हमको बहुत लंबे टाइम तक हमको नहीं चाहिए वो हमारा पैसा, तो हम उसको क्या करें? फिक्स डिपॉजिट में रख देंगे। तो फिक्स डिपॉजिट क्या होता है कि एक ही बार का जो पैसा होता है, ठीक है, जैसे हमने 50,000 1 लाख किसी का भी फिक्स डिपॉजिट कर दिया, बट उसको हम बीच में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर्स के लिए कितना भी हम ले सकते हैं, और उसमें क्या मिलता है? मोर इंटरेस्ट मिलता है हमको। किसके? सेविंग अकाउंट से ज़्यादा। सेविंग अकाउंट में 4, 5, 6 ऐसा मिलेगा, तो अगर इसमें मिल सकता है 10, ठीक है, 11, ऐसे हमको फिक्स डिपॉजिट में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा होता है रिकरिंग डिपॉजिट, दैट में RD। ठीक है, तो RD में भी ऐसा होता है, लेकिन RD में कैसा होता है कि हमको मंथली उसमें
भरना पड़ता है, डिपॉजिट करना पड़ता है कि एक जो हमारी अमाउंट होती है वो हमारी फिक्स अमाउंट होती है कि हाँ हमको हर महीने हमको इसमें भरना पड़ता है, तो इसमें भी हमको क्या मिलता है, मोर इंटरेस्ट मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट को हम PCPA के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट को कैसे करेंगे PCPA के फॉर्म में, कि जैसे हमने किया इंटरेस्ट को किससे करना है, PCPA, ठीक है। तो पहले हम लोग समझेंगे कि PCPA होता क्या है। तो PCPA क्या होता है, यानी कि P मतलब होता है परसेंट, क्या होता है, परसेंट, ओके, परसेंट, दैट ये पर और सेंट, P मतलब पर, ओके, परसेंट पर, और दिस इज एनम, ठीक है। तो परसेंट पर एनम, ओके। तो परसेंट तो आप समझे है ना, कि जैसे हम बोलते हैं इससे अभी आपको पढ़ाया था कि 8%, 10%, 6%, ओके, कि 100 रुपीज़ में हमको कितना रुपीज़ मिल रहा है उसको बोलते हैं परसेंट। पर मीन्स होता है 1, क्या होता है 1, ओके। एंड एनम मीन्स होता है ईयर, ओके, एनम का मीन्स होता है ईयर। तो परसेंट पर एनम मतलब कि हमको 1 ईयर में कितना हमको परसेंट मिल रहा है 100 रुपीज़ में, ओके। तो इसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट अभी हम लोग सीखेंगे आपका कि अभी तो हमने बताया था कि हम कैसे डिपॉजिट करके हमको कैसे आता है। वैसे अगर हम बोरो करते हैं बैंक से, यानी कि लोन लेते हैं किसी बैंक से, ओके, लोन ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर हमने 100 रुपीज़ का लोन ले लिया, कितने का, ₹100 का हमने किससे लिया, बैंक से लिया, हमें चाहिए था तो हमने बैंक से ले लिया, तो बैंक ने हमें दिया, बट बैंक ने क्या बोला कि आपको 1 ईयर का मिलेगा, कितना, 1 ईयर के लिए, ओके, 1 ईयर के लिए दिया बैंक ने। और बैंक ने ये भी बताया है कि आपको क्या देना पड़ेगा, आपको हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हमने बैंक ने हमें पैसा दे दिया 100 रुपीज़, ओके, बट हमें बैंक को लौटाने के लिए क्या चाहिए, हमें प्लस, उसने बोला हमको कितना चाहिए, कितना परसेंट, 6%, ठीक है, यानी कि 6 PCPA, ओके, 6 PCPA मतलब कि 6% चाहिए हमें 1 ईयर के लिए। तो हम लोग उसको कितना लौटाएंगे बैंक को, 106 रुपीज़, 106 रुपीज़ हम उसको क्या करेंगे, ये हमको उसको लौटा देंगे बैंक को, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर की। देन सेम वे में इस अमाउंट को हम लोग क्या इसको बोलेंगे, जो ये वाला है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल, सिंपल। अभी जो भी हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं या बोरो करते हैं उसे बोलते हैं प्रिंसिपल, ओके। फिर हमने कितने परसेंट में लिया इसको, ठीक है, इसको तो ये कितना 6%, तो इसको बोलेंगे हम इंटरेस्ट, ठीक है। पहले तो बैंक ने हमें दिया था, बट अभी हमने बोरो किया है तो हमको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ा, ओके। एंड दिस इज अमाउंट, ठीक है, अमाउंट, ओके। और टाइम पीरियड कितना है हमारा, 1 ईयर का, ये हमारा क्या निकला है, ये हमारा उसने बोला कि 1 ईयर के लिए ना, तो टाइम पीरियड, ओके। नाउ हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। विनीता डिपॉजिटेड ₹15,000 इन अ बैंक फॉर 1 ईयर एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7 PCPA, ठीक है। विनीता ने पैसे जमा किए हैं, डिपॉजिट किए 15,000, ठीक है, कितने टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए, और उसका इंटरेस्ट ये जो उनको मिल रहा है, जो बैंक उसको दे रहा है इंटरेस्ट 7 PCPA, 7% पर एनम, ओके। तो मतलब उसको 7% का आपको समझाया था कि मतलब 100 रुपीज़ में 7 रुपीज़ को पर ईयर मिलेगा, तो इसने तो 15,000 दिया है ना, उसको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो हमको वो बताना है कि हमें उसको कितना इंटरेस्ट मिला होगा, ठीक है। द प्रिंसिपल अमाउंट आपको बताया, प्रिंसिपल अमाउंट इज 15,000, ठीक है, पीरियड कितना है 1 ईयर का, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7 PCPA, ठीक है। इसने बताया इफ प्रिंसिपल इंक्रीज, प्रिंसिपल मतलब ये, अगर ये बढ़ता है, अगर इसकी अमाउंट बढ़ती जाती है, जैसे अगर 100 रुपीज़ होगा तो सिर्फ 7 रुपीज़ उसको मिलेगा और 107 मिलेगा लास्ट में, बट यहाँ पे 15,000 है। तो जैसे ये प्रिंसिपल बढ़ेगा, जैसे जैसे हम जमा करने वाला पैसा बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट इंक्रीज, प्रिंसिपल इंक्रीज, इंटरेस्ट, तो उसका इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर हमने 100 रुपये डाले तो 7 रुपीज़ मिलेगा, 200 रुपये डाले हैं तो 7 का डबल कितना गया 14, तो 14 रुपीज़ मिलेगा हमको, ज़्यादा तो ज़्यादा मिल गया, ठीक है। दैट इज़ इंटरेस्ट इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द प्रिंसिपल, मतलब जैसे जैसे प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा क्या बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता जाएगा, ओके। लेट अस सपोज दैट द इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ₹15,000 इज एक्स, क्या बोला है कि हम सपोज मान लेते हैं कि उसको कितना मिला है, इंटरेस्ट जो मिला है एक्स मिला, मान ले है, ठीक है। अभी हमको निकालना है ना ये,
तो ऑन द प्रिंसिपल ₹100 द इंटरेस्ट इज 7, जो आपको बताया था कि इसका मतलब होता है कि 100 रुपीज़ पे 7 रुपीज़ आपको मिलेगा। वी शैल टेक द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट टू प्रिंसिपल, राइट इट इन टू फॉर्म एंड ऑब्टेन एन इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हम कैसे में लिखेंगे? एक्स क्या है? एक्स हमने माना है, इंटरेस्ट माना हुआ है। ठीक है, कि इतने में इतने जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें हमको इतना इंटरेस्ट मिला है, सपोज रखा है एक्स, और प्रिंसिपल अमाउंट हमारी ये रख दिया एक्स अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, इज इक्वल टू 7 क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अपॉन 100। तो 100 क्यों आया है? क्योंकि क्या परसेंटेज निकालेंगे वो हमेशा हम 100 से ही निकालेंगे। अंडरस्टूड? देन इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? एक्स अपॉन 15 इन मल्टीप्लाई बाय फिर इस दोनों को प्रिंसिपल अमाउंट से। अब आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड से जिसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं सेम उसी नंबर से हम राइट हैंड साइड से भी भी करते हैं। ठीक है, तो 7 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1500। ठीक है, दोनों साइड को 15,000 से हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। देन ये एक्स इज इक्वल टू, ये ऐसे कैसे आ गया? ये कटा है, तो यहाँ पे क्या बच गया? एक्स बच गया इस साइड में। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया? इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। जैसे इससे ये काटा इसने, इससे ये काट दिया। ठीक है, तो कितना बचा हमारे पास? 150। ओके, कितना बचा हमारे पास? 7 मल्टीप्लाई बाय 150। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, ये इससे ये कट गया। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 150 इज इक्वल टू 1050। ये क्या निकल गई? एक्स की वैल्यू निकल गई हमारी। ओके, तो विनीता विल गेट एन इंटरेस्ट ₹1050। ओके, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आपका है, ठीक है, विलास राव बोरो। अभी यहाँ पे डिपॉजिट किया था, देखो इसमें डिपॉजिट किया था मतलब उसने जमा किया था। अभी यहाँ पे क्या किया? बोरो किया, मतलब उधार ले लिया उसने। ठीक है, बैंक से बोरो ₹20,000 फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 8 PCPA। ठीक है, कितना लिया है? मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हमारी? 20,000, और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 8 PCPA, मतलब परसेंट पर एनम। व्हाट इज द अमाउंट ही विल रिटर्न टू द बैंक एट द एंड ऑफ द, कितना टोटल अमाउंट, मतलब उसमें इंटरेस्ट रेट भी होगा और ये तो होगा ही, ये तो लौटाना है उसको, और उसके साथ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी कितना मिला के सब करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? तो आपको बताया था कि जैसे जैसे हमारे प्रिंसिपल ये अमाउंट बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है। ओके, तो इसने सेम फॉर्मूला डालना है हमें। ओके, एक्स अपॉन एक्स क्या माना है कि मतलब कि ये 20,000 में एक्स रुपीज़ क्या मिला है? इंटरेस्ट मिला हुआ है। एक्स अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू कितना परसेंट बोला था उसने? 8। ठीक है, तो 8 अपॉन 100। ठीक है, फिर क्या किया? दोनों साइड को 20,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये इससे कट गया, तो यहाँ पे कितना बच गया? सिर्फ ये एक्स बच गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको इससे काट दिया, इससे ये जीरो कट गया। ठीक है, अभी 200 और 8 बच गया ना, तो अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 200 तो इज इक्वल टू 8 0 का 0, 8 0 का 0, 8 2 जा 16। ये किसकी वैल्यू आ गई है? एक्स की वैल्यू आ गई है। ओके, ये अब ये तो क्या है? हमारा सिर्फ इंटरेस्ट आया है कि उसको कितना इंटरेस्ट देना है। अभी उसने क्या बोला है हमें कि अमाउंट, कितनी अमाउंट वो रिटर्न करेगा बैंक को, ये तो उसको देना ही देना है, प्लस ये भी देना है उसको एक्स्ट्रा। ठीक है, जो उसका इंटरेस्ट मिला है। तो जब हम अमाउंट के लिए करते हैं, अमाउंट का जो फॉर्मूला है उसको करने के लिए इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मेन अमाउंट लिए है, और जो हमारा इंटरेस्ट हमको देना है वो करके ये आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, नाउ हम प्रॉब्लम सेट करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम सेट है आपका, एट अ रेट ऑफ 10 PCPA परसेंट पर एनम। ठीक है, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन ₹6,000। ओके, मतलब उसने क्या बोला है? कितना है? 6,000 है, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹6,000। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बताया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10 PCPA। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है? टाइम पीरियड, कितना उसने टाइम पीरियड बताया है? टाइम पीरियड कितने साल के लिए? 1 ईयर का है, 1 ईयर। ओके, ये आपको मिल गया है। अभी लेट अस सपोज
दैट द इंटरेस्ट, हमको इंटरेस्ट निकालना है ना, इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, जो प्रिंसिपल है, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ रुपीज़, प्रिंसिपल कितना है 6000, ठीक है, 6000 इज, हमने क्या माना, x मान लो, ठीक है, x मान लिया मैंने, ठीक। देन क्या करेंगे हम लोग, x क्या है आपका फॉर्मूला, x हमने क्या माना है, x किसको माना है, इंटरेस्ट को, तो x अपॉन किसमें, प्रिंसिपल पे 6000, ठीक है, इक्वल टू कितना मिल रहा है हमें, PCPA कितना है हमारा 10 अपॉन 100, ओके। और x की वैल्यू हमको करनी है ना, तो x की वैल्यू के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, x अपॉन 6000 मल्टीप्लाई बाय 6000, ओके, इज इक्वल टू 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 6000, ओके। तो इस 6000 से 6000 कट गया, यहाँ पे कितना बच गया, x अपॉन 0 से 0 कटा, इस 0 से ये 0 कट गया, ओके। तो कितना बच गया 10 and 60, ठीक है। तो 10 and 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का 0 ले लेंगे इजीली, 6 1 जा 6, यानी कि x इज इक्वल टू 6। तो क्या मिल गया, ये हमें क्या मिला, इंटरेस्ट मिल गया हमको, किस पे, प्रिंसिपल पे, जो हमारा ये था 6000 पे, मतलब उसको 600 मिला हुआ है, ओके। तो कितना मिल गया आंसर, वी राइट द आंसर हियर, आंसर द इंटरेस्ट for 1 year is ₹600, okay. Now number 2, Mahesh deposited ₹8,650 in a bank at the rate of 6 PCPA, मतलब % per annum, ठीक है। How much money will she get at the end of the year in all? अब इसमें अभी इसमें हमको क्या बना, सिर्फ इंटरेस्ट निकालना था, इसमें हमको क्या निकालना है, पूरी मनी निकालने की, कितना उसको, मतलब ये तो मिलेगा ही मिलेगा, और पर जो इंटरेस्ट मिला है वो भी उसमें प्लस होगा, ठीक है। तो हमारा नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा हमारा, सेम लिखेंगे हम लोग, प्रिंसिपल यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म है P, प्रिंसिपल इज 8650, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं R, ओके। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहा है, 6 PCPA, ओके। नेक्स्ट है हमारा टाइम, ठीक है, टाइम पीरियड कितना उसका, टाइम पीरियड, तो इसको हम लोग लिखें T, ठीक है, 1 ईयर, ओके ना। फिर हम क्या करेंगे, अभी हमको क्या निकालना है, पहले इंटरेस्ट निकालना है ना। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट वी राइट हियर, लेट सपोज हमने क्या ले लिया, दैट द इंटरेस्ट ऑन, किस पे लिया, प्रिंसिपल पे लेंगे ना, ऑन द प्रिंसिपल, ठीक है, ऑफ रुपीज़, कितना था इनका प्रिंसिपल, कितना है 8650 इज x। समझ में आया कि मतलब हमने सपोज कर रखा है कि इसमें इतना प्रिंसिपल में हमको कितना इंटरेस्ट कितना मिला, x मिला, ये इंटरेस्ट हमने यहाँ पे x लिया हुआ है, ठीक है। तो सेम हम फॉर्मूला डालेंगे, x अपॉन कितना है, ये प्रिंसिपल 8650 इज इक्वल टू कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 अपॉन 100, ठीक है। फिर क्या किया, देन x अपॉन 8650 मल्टीप्लाई बाय 8650, ठीक है, इक्वल टू 6 अपॉन 100, 8000 मल्टीप्लाई 50, ओके। फिर ये सेम कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, x
x इज इक्वल टू, ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। अभी हमारे पास ये और ये बच गया ना, 2 की टेबल में दोनों आएंगे ना, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ओके। देन अब ये और ये कट सकता है, 5 इसके लास्ट में 5 है ना, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 6 7 8, 3 बच गया 36, 5 7 जा 35, ठीक है। देन 15, 5 3 जा 15, ओके। देन हमारे पास कितना बच गया है, ये इसका 3 और ये बच गया, तो इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना बच गया, x इज इक्वल टू 3 3 जा 9, ओके, 3 7 जा 21 का 2 इधर आ गया, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, तो ये मिल गया हमारा, क्या मिला, ये हमें क्या मिला बेटा, ये इंटरेस्ट मिल गया हमको, किस पे, 8650 में जितना भी हमको ये इंटरेस्ट मिला है, एक्स की वैल्यू हमें मिल गई है कि 519 रुपीज़ हमको इंटरेस्ट मिला है। अभी क्वेश्चन में क्या आया, हाउ मच मनी विल बी रिटर्न, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं पूछा है, मनी पूछा, टोटल मनी कितना आया, ठीक है। तो टोटल मनी के लिए अमाउंट अभी हमारे पास, मतलब उसको बोलते हैं अमाउंट, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ओके, ये आ गया। फिर क्या करेंगे, प्रिंसिपल कितना है हमारा, रुपीज़ 8650, ओके, प्लस इंटरेस्ट हमारा कितना निकला है, 519, ओके। तो इसको अगर हम लोग सब प्लस कर देंगे तो 0 + 9 9, ओके। देन 5 + 1 6, 6 + 5 11 का 1, ठीक है, और 1 इसको गया तो 8 + 1 9, तो हमारा पूरी जो टोटल मनी हो गई है, जो प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट मिला था 9169, ठीक है। ये हमारा क्या निकला है, अमाउंट जो उसने बैंक से लिया, मतलब जो बैंक के लास्ट में आफ्टर 1 ईयर जो हमें मिला है। इसका आंसर हम लिखेंगे, आंसर है महेश ने लिया था ना, महेश विल गेट ₹9169 किस पे, एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर उसको इतना मनी मिला, ये अमाउंट, ओके। ये आपका इंटरेस्ट मिला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अहमद चाचा बोरोड ₹25,000 एट 12 PCPA फॉर अ ईयर, ठीक है। 25,000 में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 12%, ठीक है, कितने के लिए, 1 ईयर के लिए। व्हाट अमाउंट विल वी हैव टू रिटर्न टू द बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया है, बोरो किया है, मतलब उन्होंने उधार ले रखा है, बैंक से लिया है, इनको इतना पैसा चाहिए था, ठीक है। और ये तो वापस रिटर्न करना ही करना है, उसमें जो इंटरेस्ट इन्होंने बैंक ने दिया होगा वो भी उसको प्लस करके, क्योंकि हमको अमाउंट निकालना है, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग इसका भी लिखेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है, ₹25,000, ओके। नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर इज इक्वल टू, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने दे रहा है, 12 PCPA, ओके। नेक्स्ट आपका टाइम पीरियड, कितना उसने टाइम के लिए ले रहा है, टाइम पीरियड यानी कि T इज इक्वल टू 1 ईयर, ओके। तो हम सेम वैसे करते हैं, चाहे हमने बोरो किया है या हमने क्या किया है, डिपॉजिट किया हुआ है, तो हमारा सेम वे रहेगा। देन वी राइट हियर लेट इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 25,000 रुपीज़, प्रिंसिपल ₹1000 20, ठीक है। इसमें लिया
बी कितना है, कितना मानेंगे हम सपोज एक्स, ठीक है। लेट इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल रुपीज़ ना बी एक्स, ठीक है, रुपीज़ एक्स कर लो इसे, ठीक है। कि माना हमने कि जो प्रिंसिपल में जो हमको इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, एक्स मिल रहा है हमें, ओके। तो फिर सेम फॉर्मूला हम लोग डालते हैं, एक्स अपॉन प्रिंसिपल 25,000, ओके, इज इक्वल टू कितना PCPA है 12 अपॉन 100, अंडरस्टूड। देन x अपॉन 25,000 मल्टीप्लाई बाय 25,000, ओके, इज इक्वल टू 12 अपॉन 100, ओके। तो ये पूरा कट हो गया। देन x इज इक्वल टू, ये इससे सॉरी ये कितना है 25 लिखना था, सॉरी 25,000, ओके। ये 25,000 है ना, यहाँ पे दोनों को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका 0 इससे कट गया, इसका 0 इससे कट गया, ओके। देन कितना बच गया है 250 and 12, ओके। तो 250 12 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 250, हाँ 3,000, ओके। तो ये क्या मिल गया हमको, एक्स इंटरेस्ट मिल गया हमें, अंडरस्टूड, दिस इज द इंटरेस्ट, ओके, ये मिला हमें। देन अभी हमें क्या निकालना है, व्हाट अमाउंट, अमाउंट निकालनी है ना हमें, तो अमाउंट का फॉर्मूला डालेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल, जितना हमने पैसा लिया है या भरा हुआ है, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ओके। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 25,000, ओके, प्लस इंटरेस्ट कितना मिल गया हमें 3,000 मिल गया इसमें, ठीक है। तो ये टोटल हो गया रुपीज़ 25,000 प्लस 3,000 28,000, ठीक है। तो इतना क्या मिल रहा है, ये अमाउंट, इतना मनी उनको वापस करना है बैंक को, ओके। नाउ इसका आंसर we will write here the answer, okay। अहमद चाचा will have to return, इसको रिटर्न करना है ना ₹28,000, ठीक है, टू द बैंक, कभी एट द एंड ऑफ द ईयर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, किशन राव वांटेड टू मेक अ पॉन्ड इन हिज फील्ड, ठीक है। किशन राव क्या है, एक पॉन्ड बनाना चाहते हैं अपने खेत में। ही बोरोड ₹35,250 फ्रॉम अ बैंक, कितना बैंक से लिया, बोरो किया है 35,250, ठीक है, एट एन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कितना लिया 6% पर एनम, ठीक है। हाउ मच इंटरेस्ट विल ही पे टू बैंक एट द एंड ऑफ द, कितना सिर्फ इंटरेस्ट बताना, इसमें अमाउंट नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट तक ही हमें निकालना है, ओके। तो हम इसे कैसे, ओके, प्रिंसिपल, क्वेश्चन नंबर 4, प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹35,250, ओके। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6 PCPA, ठीक है। और टाइम है इनका, टाइम इज़ 1 ईयर, ओके। देन हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है ना हमें। उन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने कितना इंटरेस्ट वापस किया होगा, तो लेट इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ₹35,250 बी ₹X, ठीक है। मतलब हमने सपोज मान लिया है
कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है, हमारा प्रिंसिपल है जो हमारा, उसमें कितना इंटरेस्ट मिला है, एक्स मिला, ये हमने सपोज किया हुआ है। ओके, देन ये फॉर्मूला डालेंगे, एक्स अपॉन 35,250, ओके, इज इक्वल टू 6 अपॉन 100। 6 क्या है, PCPA, परसेंट, कितने परसेंटेज उसमें इंटरेस्ट में मिल रहा है हमें, ठीक है। देन एक्स की वैल्यू लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स अपॉन 35,250 मल्टीप्लाई बाय 35,250, सेम नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब लेफ्ट हैंड में मल्टीप्लाई किया है तो उसी नंबर से हमको राइट हैंड में भी करना पड़ता है। ओके, 35,250, ठीक है। देन क्या होगा, इससे ये कट गया, यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ x बच गया ना, तो x अपॉन इससे ये कट गया है। ओके, देन अभी हम इसको और छोटा करेंगे तो इसको देखेंगे किसके टेबल में आते हैं, 2 की 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ओके, अभी 5 से ये वाला कट सकता है हमारा, तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे साइड में। तो देखो कितना आया हमारा, 705। ओके, देन ये क्या मिल गया हमें, एक्स यानी कि इंटरेस्ट मिल गया हमें, ठीक है। तो ये हमारा इंटरेस्ट आ गया है। देन वी राइट हियर, नहीं सॉरी, अभी हम इसको, ये 3 भी है ना हमारा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो कितना आ गया हमारा, 5 3 जा 15, 0 है तो ये 15 पूरा जाएगा, ठीक है। 3 7 जा 21, तो ₹2115 रुपीज़ हमें क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है, यानी कि ये हमारा इंटरेस्ट जो एक्स हमने किया था ना यहाँ पे, ठीक है, एक्स रखा था ना उसका, तो ये हमें मिल गया। वी राइट द आंसर हियर, आंसर इज किशन राव विल have, ठीक है, to pay, will have to pay an interest of ₹2115 to the bank, और कब किया बैंक को वापस, at the end of the year। ओके, दिस इज योर आंसर। नाउ आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो चुका है, बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट भी आपका फिनिश हो चुका है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ओके, बाय।